दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के अंदर BLLB और BCom LLB 5 ईयर कोर्सेज की फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो कहाँ से आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलने वाली है, मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद कैसे आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होने वाली है, A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों 9 सितंबर को हमारे यहाँ पे लो प्रोग्राम कोर्सेज का यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट का ऑफिशियल नोटिस रिवाइज हुआ था, जिसमें BLLB, BCom LLB और LLB 3 ईयर कोर्सेज की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है आपकी 11 सितंबर को आनी थी। लेकिन जो हमारा LLB 3 ईयर कोर्सेज है उसकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो भी रिवाइज हो गई है दोबारा। LLB 3 ईयर कोर्सेज जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 12 सितंबर को आएगी। लेकिन जो BLLB और BCom LLB फर्स्ट 5 ईयर कोर्सेज है उसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है, जो कि 11 सितंबर आज आपके यहाँ पे आ चुकी है। और जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो आपके 12th के मार्क्स में प्लस जो आपने वेटेज क्लेम किया है उस बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, जो कि मेरिट लिस्ट बन के रेडी भी हो चुकी है और मेरिट लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर भी हो गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो आपकी मेरिट लिस्ट है, जिसमें आपका नेम अगर आ गया है, आपने चेक किया मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आपको जो अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है वो करना है 12 सितंबर से लेके 13 सितंबर के बीच में। 2 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है आपको एडमिशन लेने का BLLB कोर्सेज के और BCom LLB कोर्सेज के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं मेरिट लिस्ट आपको देखने को कहाँ से मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों मेरिट लिस्ट इस बार ऑनलाइन आपको देखने को नहीं मिलेगी, ऑफलाइन ही आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपने कॉलेज की प्रेफरेंस सेलेक्ट की है BLLB कोर्सेज या BCom LLB कोर्सेज की, तो आपको उस कॉलेज के अंदर, चाहे अपने मेरिट कॉलेज या MH कॉलेज या जो भी अपने कॉलेज सेलेक्ट किया है प्रेफरेंस के अंदर, उस कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। या फिर जो भी मेरिट लिस्ट हमारे पास कॉलेज की अवेलेबल होगी हम उसको अपने ग्रुप में आपको दिखाते रहेंगे, उसको अपलोड करते रहेंगे, आप ग्रुप में भी चेक करते रहिए। अदरवाइज जिस कॉलेज की मेरिट लिस्ट ऑनलाइन नहीं आती है उसकी मेरिट लिस्ट आपको ऑफलाइन ही देखने को मिलेगी, जिसके लिए आपको कॉलेज में जाना है, जो कि कॉलेज के नोटिस बोर्ड में ऑलरेडी सुबह मेरिट लिस्ट लग चुकी है। अगर आपने मेरिट लिस्ट देख ली है, मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ चुका है, तो आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा। अदरवाइज आपका मेरिट लिस्ट का नेम नहीं आया है तो आपको वेट करना है सेकंड मेरिट लिस्ट का। साथ ही बात करते हैं कैंपस की मेरिट लिस्ट आपको ऑनलाइन देखने को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आपको ऑफलाइन कैंपस में जाके ही देखने को मिलेगी, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडी, वहां पे आपको मेरिट नोटिस बोर्ड पे आपको जो BLLB और BCom LLB की मेरिट लिस्ट का नोटिस मिल जाएगा, उसको आप चेक कर लीजिएगा। वहां पे आप चेक कीजिएगा कि आपका नेम मेरिट लिस्ट के अंदर आया है नहीं आया है। अगर मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आ गया है तो आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा। वो कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो मेनली बात करें मेरिट लिस्ट की, मेरिट लिस्ट आपको ऑनलाइन नहीं मिलने वाली है, वो आपको ऑफलाइन कॉलेज में और कैंपस में देखने को मिलेगी। तो मेरिट लिस्ट आपको देख लीजिएगा। अदरवाइज आप दूर से बिलोंग करते हैं, आप कॉलेज नहीं जा सकते या फिर कैंपस नहीं जा सकते, तो हमारे ग्रुप्स वगैरह को भी देखते रहिए, वहाँ पे अगर मेरिट लिस्ट अवेलेबल होगी हमारे पास उनकी तो आप चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है मेरिट लिस्ट चेक करने का, कि आपका मेरिट लिस्ट में नेम आया है, आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं नहीं हुए हैं। तो इसके लिए करना क्या है, जो आपका समर्थ पोर्टल है, जो कि जहां से आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था, वहां पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करनी अपनी डिटेल से रजिस्टर फॉर्म पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के आप डैशबोर्ड पर जाएंगे। सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको कैसे चेक करना है मेरिट लिस्ट में आपका नेम आया है नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी प्रेफरेंस है ये हमारी यूजी कोर्सेज की है, BLLB BCom LLB कोर्सेज नहीं है। सिर्फ बता रहा हूँ कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है और कैसे चेक करना है मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आया है नहीं आया है। तो देखिए दोस्तों जब आप अपना मेरिट लिस्ट अपना स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करते डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ पे आपको 3 प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर सकते थे, इसमें आपने यूजी कोर्सेज सेलेक्ट किया हो या फिर BLLB कोर्सेज सेलेक्ट किया हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट की है या फिर कैंपस की प्रेफरेंस सेलेक्ट की है। तो आपको स्टेटस में शो कर रहा था पहले एप्लीकेशन सबमिटेड। अगर आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आया है, मान लीजिए आपने कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट की है और आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आया है, तो और आपने चेक नहीं किया कि आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आया है नहीं आया, तो आपको इस केस में कॉलेज की कंडीशन में आपको एडमिशन स्टेटस के अंदर शो करेगा। आपको कुछ इस तरह से शो करेगा, देखिए जो कि आपको शो करता है ऑफर लेटर फॉर कॉलेज एडमिशन, आपको ये शो करेगा। यानी कॉलेज का अगर प्रेफरेंस आपने सेलेक्ट किया है तो आपका नेम लिस्ट में नेम आने के बाद आपको शो करेगा ऑफर लेटर फॉर कॉलेज एडमिशन स्टेटस के अंदर। अगर आपको ये शो कर रहा है तो आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ गया है, तो आप अपना एडमिशन कंप्लीट कीजिएगा। साथ में एक्शन के ऑप्शन में आपको एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी आपको एक्सेप्ट करना है ऑफर। साथ ही मेल पे आपको SMS आएगा की तरफ से कि आपका इस कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हो चुका है, आप अपना ऑफर एक्सेप्ट कीजिए और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। और मोबाइल पे आपका जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया है उस पर भी कॉल के थ्रू बताया जाता है। बहुत से कॉलेज आपको इन्फॉर्म भी करते हैं कि आपका इस कॉलेज के अंदर आपका नेम शॉर्टलिस्ट होगा है, आप अपना एडमिशन कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अब आपको करना क्या है, चाहे आपका नेम मेरिट लिस्ट के अंदर आया है या फोन वगैरह आया है, फिर ईमेल आया है या फिर आप समर्थ पोर्टल पे आते हैं, तो आपको सिर्फ ये चेक करना सबसे पहले कि आपको शो कर रहा है ऑफर लेटर फॉर कॉलेज एडमिशन, आपको शो कर रहा है कॉलेज प्रेफरेंस के अंदर,
तो आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ गया है, एक्शन में आपको एक्सेप्ट ऑफर शो करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए आपने 2 प्रेफरेंस सेलेक्ट की थी कॉलेज की और दोनों प्रेफरेंस के अंदर आपका नेम आ गया है, तो आपको जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है उसी कॉलेज का आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पे मेरिट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो मेरिट कॉलेज के अंदर एडमिशन को यहाँ पे ऑफर एक्सेप्ट करना है, जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है उसका ऑफर एक्सेप्ट करना है। फिर कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है तो कैंपस की मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद ही आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है। कैंपस का तरीका बताने वाला हूँ, कैसे चेक करना है कैंपस में आपका नेम आया है नहीं आया है मेरिट लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी हम सिर्फ कॉलेज की। अब साथ ही में बात करते हैं, मान लीजिए आपने 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट की है कॉलेज की ही या फिर 2 सेलेक्ट की है, लेकिन आपका सिर्फ एक ही प्रेफरेंस के अंदर नेम आया है और आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना है, आपको किसी अदर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो अभी आप वेट कर लीजिएगा सेकंड मेरिट लिस्ट का। सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में आपको एक्सेप्ट ऑफर नहीं करना है उस कॉलेज का। अगर आप ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, वो मैं आपको क्लियर यहाँ पे आपको साफ साफ बता देता हूँ। तो आपको सिर्फ उसी कॉलेज का यहाँ पे एडमिशन ऑफर एक्सेप्ट करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं, अगर आपका जिस मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आया है इस कॉलेज के अंदर, आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इस केस में आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है ऑफर के, उसमें क्लिक करते ही आपके मेल पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जिसको आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल करना है। यानी आपको एक ओटीपी का ऑप्शन सामने आएगा, आपको वहां पे ओटीपी फिल कर लेना है, मेल से चेक करके उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करते ही देखिए आपको शो कर जाएगा, कुछ इस तरह से कंडीशन कर जाएगी, स्टेटस जो आपको शो कर रहा था अभी आपका वो चेंज हो जाएगा, एडमिशन स्टेटस शो कर जाएगा ऑफर एक्सेप्टेड, यानी आपने इस कॉलेज का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही बात करें, जो अगर आपको दूसरे कॉलेज के अंदर भी आपका नेम आया था मेरिट लिस्ट के अंदर, तो वहां पे देखिए आपका जो एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन गायब हो जाएगा, क्योंकि आपने एक कॉलेज का ऑफर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मेरिट लिस्ट के अंदर उसका आपका नेम है। तो बात करते हैं, आपने गलती से भी अगर आप मान लिया आपने इस कॉलेज का जो पहले कॉलेज का आपने यहाँ पे ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और लेकिन आपको एडमिशन लेना दूसरे कॉलेज के अंदर, तो सबसे पहले आपको जिस कॉलेज का आपने ऑफर एक्सेप्ट किया है उस कॉलेज में जाके फिर यूनिवर्सिटी में जाके आपको इस ऑफर को कैंसिल कराना होगा, जब भी आपका सामने दूसरा ऑफर को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है यहाँ पे। तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको जो फाइनल प्रिंट रहेगा प्रिंट फॉर्म एडमिशन का, उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, उनकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। यानी जो भी आपने एडमिशन टाइम पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। वेटेज के क्लेम किया था, वेटेज डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। साथ में 12th आपने यूपी बोर्ड से किया तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, आपने सीबीएसई बोर्ड से किया, अदर बोर्ड से किया है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा एडमिशन टाइम पे उस कॉलेज के अंदर। साथ में आपके पास फोटो साइज फोटो होने चाहिए आपके पास, साथ में आपके पास जो क्या होना चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। और उस कॉलेज के अंदर आपको पता कर लेना है कि बीएलएलबी या बीकॉम एलएलबी कोर्स की फीस कितनी है, वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। जितनी भी फीस है आपकी वो साथ में आपको कैरी करना है और जाके आपको उस कॉलेज में 12 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच में कॉलेज की फीस डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं और एडमिशन कंफर्म करा लेना है। जब अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट साइज सही है तो आप दोबारा कल आके, जैसे आप जिस दिन सबमिट करके आएंगे उससे नेक्स्ट डे या फिर उस दिन आप चेक कीजिएगा कि आपका जो एडमिशन है आपको शो करेगा, यहाँ पे इस तरह शो करेगा, एडमिशन ग्रांटेड शो करेगा, यानी आपका एडमिशन ग्रांटेड हो गया है। और आपको एक्शन में रिक्वेस्ट फॉर कैंसिल फॉर एडमिशन, यानी आप एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं, वो भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ में प्रिंट एडमिशन एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको रिसिप्ट के ऑप्शन में। तो आपको यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपकी आएगी यहाँ पे, उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। ये आपको कंफर्मेशन स्लिप रहेगी कि आपने इस कॉलेज के अंदर, इस कोर्स के अंदर आपने एडमिशन कंफर्म कर लिया है अपना। अब बात करते हैं यहाँ पे कैंपस की। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने कैंपस की मेरिट लिस्ट चेक कर ली है कैंपस में जाके, तो आपका नेम मेरिट लिस्ट अंदर आ गया है, तो आपको अपना एडमिशन कंप्लीट करना है सेम तरीके से। अगर आपने मेरिट लिस्ट चेक नहीं किया है तो आपका बनना क्या है, आपको समर्थ पोर्टल पे आना है, जो प्रेफरेंस आपकी कैंपस की वो चेक करना है। वहां पे आपको एप्लीकेशन सबमिट के नीचे आपको शो करेगा, जो आपको यहाँ पे कॉलेज शो करता है ऑफर लेटर फॉर कॉलेज एडमिशन, लेकिन कैंपस के लिए आपको यहाँ पे शो करेगा शॉर्ट लिस्टेड एडमिशन, यानी आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं एडमिशन के लिए कैंपस के अंदर। और आपको वेट करना है यहाँ पे पेमेंट लिंक का, जो कि कॉलेज की जो फीस होती है आपकी कॉलेज में सबमिट होती है, लेकिन कैंपस की फीस आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होगी, जिसके लिए देखिए एक्शन में आपको शो करेगा पेमेंट का ऑप्शन। तो वो आज शो नहीं करेगा, वो आपको कल शो करेगा, क्योंकि एडमिशन जो आपको कंफर्म कंप्लीट करना है आपको 12 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच में आपको कंफर्म करना है। जिसके लिए देखिए आपको इस तरह से ऑप्शन शो करेगा, मैं दिखा देता हूँ किस तरह से शो करेगा आपको पेमेंट का ऑप्शन। देखिए इस तरह से आपको शो करेगा, जो आपका पे एडमिशन फीस का ऑप्शन शो करेगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपको जो बीएलएलबी और बीकॉम एलएलबी की फीस है आपकी, जो कि आप कैंपस के ब्राउजर से चेक कर सकते हैं कितनी फीस आपको पे करनी है, उस पेज पे आप आ जाएंगे फीस के पेज पे। वहां पे आपको प्रोग्राम नेम शो करेगा, आपकी फीस शो करेगी,
वो आपकी 1 ईयर की फीस रहने वाली है। वो आपको पेमेंट के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई थ्रू अपना पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने पेमेंट स्लिप्स हो जाएगी, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ये भी आपको सबमिट कैंपस में सबमिट होगा। पेमेंट्स कंप्लीट होने के बाद, पेमेंट स्लिप निकालने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए आपको स्मार्ट पोर्टल पे लॉगिन करना है। यहाँ पे देखिए आपको शो करेगा जो आपका एडमिशन अभी शो कर रहा था, शॉर्टलिस्ट फॉर एडमिशन, वो शो करेगा। एडमिशन ग्रांटेड शो करेगा आपका, यानी आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। और साथ ही आपको रिसिप्ट के ऑप्शन में प्रिंट एडमिशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप शो करेगी। इस ऑप्शन में क्लिक करके आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसको डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। और आपको प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको एक काम और करना है, जो फाइनल प्रिंट रहेगा आपका एडमिशन का, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लेना है। जो आपकी पेमेंट स्लिप आपने की है, पेमेंट किया आपने कैंपस की बीएलएलबी कोर्सेज की, बीकॉम एलएलबी कोर्सेज की, उसकी स्लिप का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। प्लस आप अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी कर लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आपको कैंपस में जाना है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडी के अंदर जाना है। वहां पे जाके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर देने हैं और उनको इन्फॉर्म कर देना है कि आपने बीएलएलबी या फिर बीकॉम एलएलबी जो भी कोर्सेज है आपका, उसके अंदर अपना एडमिशन कंफर्म करा लिया है। ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है कैंपस के लिए। तो ये प्रोसेस रहने वाला है आपका। अगर आप बीएलएलबी कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, बीकॉम एलएलबी कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, तो आपको कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन कैसे लेना है और कैंपस के अंदर एडमिशन कैसे लेना है, मेरिट लिस्ट जल्दी आपको मेरे ग्रुप्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप्स पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या फिर मुझे इंस्टाग्राम ग्रुप्स पे फॉलो कर लीजिए। वहां पे आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज वहां पे मेरिट लिस्ट नहीं देखने को मिलती है तो समर्ट पोर्टल पे आप सेम तरीके से चेक कीजिए। अगर आपको स्टेटस के अंदर कुछ शो कर रहा है तो आपका मेरिट लिस्ट का नेम आ गया है, अदरवाइज आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। थैंक